हरियाणा में सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई। इसमें कुल 24 एजेंडे रखे गए। इनमें से 22 एजेंडों को मंजूरी दी गई। मीटिंग में हरियाणा पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण कोटा 10% से बढ़ाकर 20% करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा अग्निवीरों को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। पहलगाम आतंकी हमले मारे गए नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट मीटिंग में नई आबकारी नीति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास परियोजना को हरी झंडी दी गई। नई आबकारी नीति के तहत हाईवे पर अब ठेके नहीं दिखाई देंगे। इसके साथ स्कूल, कॉलेज और मंदिरों से 150 मीटर की दूरी पर ठेके खोले जाएंगे। साथ ही मीटिंग में और भी फैसले लिए गए। सीएम सैनी ने कहा कि अब अग्निवीरों को भी युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की तर्ज पर 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। 2022 और 2023-24 में हरियाणा में कुल 5120 अग्निवीर भर्ती हुए हैं। 2024-25 के दौरान लगभग 2000 अग्निवीरों की भर्ती की गई है। उन्होंने बताया कि सरकार ने प्रदेश में लोक कलाकारों को आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। इसके लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत 60 वर्ष से आयु और 20 वर्ष का अनुभव रखने वाले कलाकारों को मासिक सहायता दी जाएगी। परिवार पहचान पत्र में जिन कलाकारों की आय 1,80,000 रुपए है, उन कलाकारों को 10,000 रुपए का मासिक मानदेय मिलेगा। जिन कलाकारों की आय 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए के बीच है, उन कलाकारों को 7,000 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। मीटिंग में नई आबकारी नीति को भी मंजूरी दी गई है। नीति 12 जून 2025 से 31 मार्च 2027 तक लागू होगी। इस नीति के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने 14,064 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है। दुकानों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह 2400 दुकानें आवंटित की जाएंगी। 1200 जोन ही रहेंगे। मीटिंग में नई गौशालाओं की भूमि की खरीद या बिक्री के लिए डीड दस्तावेजों पर लगाने वाले स्टाम्प शुल्क से छूट देने का फैसला किया गया है। पंजीकृत गौशाला की भूमि का व्यक्तिगत कार्यों और व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा। पहले गौ सेवा आयोग का बजट 2 करोड़ रुपए था, जिसे बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए किया गया है। सीएम ने बताया कि मीटिंग में नगर पालिका लेखा संहिता 1930 को खत्म करने को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक में शहीद नायक संदीप की पत्नी गीता को फरीदाबाद के गांव अटाली में 200 वर्ग गज का आवासीय प्लाट देने को मंजूरी दी गई है। सीएम सैनी ने कहा कि सभी विभागीय बोर्डों एवं निगमों, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लिए भूमि की बाजार दर निर्धारित करने की नीति में संशोधन किया गया। यमुनानगर में बनने वाले बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक के लिए भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी प्रदान की गई। मीटिंग में हरियाणा को एआई हब बनाने के लिए एआई विकास परियोजना को मंजूरी दी गई। इसके लिए एक अलग से संस्थान का गठन किया गया। साथ ही 2005 में भिवानी में पुलिस और बदमाशों के बीच क्रॉस फायरिंग के दौरान मारी गई कविता और 2023 में सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए अभिषेक के परिवारों को 25-25 लाख रुपए की वित्तीय सहायता और सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया गया। न्यूज डेस्क, एनवर लाइव।